हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न नंबर 6.2। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में प्रश्न नंबर 6.2 के क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगा। बाकी इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वर्तमान और ह्रासमान के कॉन्सेप्ट का एक वीडियो। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आप प्रश्न नंबर 6.2 के सारे क्वेश्चन आप खुद ही लगा ले जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक, और अगर आप शांतता गोलनेता की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप सीधे हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट पर सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, तो वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 6.2 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं कि यूपी बोर्ड एनसीईआरटी कक्षा 12 की जो हिंदी मीडियम की किताबें हैं उसमें इस चैप्टर्स में कुछ मिस्टेक है, लेकिन यूपी बोर्ड एनसीईआरटी की जो इंग्लिश मीडियम की किताब है उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक क्या है कि हम लोग जानते हैं कि एक वर्धमान होता है, एक ह्रासमान होता है, लेकिन एक निरंतर वर्धमान होता है, एक निरंतर ह्रासमान होता है। लेकिन तो है क्या यहाँ पे इस किताब में, जहाँ पे निरंतर लिखना चाहिए वहाँ पे निरंतर नहीं लिखा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्वेश्चन को सही से लिखता हूँ, जो आपकी किताब में मिस्टेक है यहाँ से आप देख के सुधार सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए मैंने इसे कॉन्सेप्ट की वीडियो में आपको क्या बताया था, मैंने आपको 5 चीज़ें बताई थी। पहला बताया था वर्धमान अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 के बराबर और बड़ी आती है तो फलन क्या होगा, फलन होगा सिर्फ और सिर्फ वर्धमान। लेकिन अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू बड़ी आती है 0 से तो होगा निरंतर वर्धमान। ठीक है, लेकिन अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू छोटी आती है और बराबर आती है 0 के तो क्या होगा, तो ये होगा ह्रासमान। लेकिन अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होती है, छोटी आती है, सिर्फ और सिर्फ छोटी आती है 0 के, तो इसको बोलते हैं निरंतर ह्रासमान। ध्यान दीजिए आप, अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू बड़ी भी है, बराबर है 0 के, तो इसको सिर्फ और सिर्फ वर्धमान बोलेंगे। एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर बड़ी है 0 के तो इसको बोलेंगे निरंतर वर्धमान। लेकिन एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर छोटी भी है, बराबर भी है, तो इसको बोलेंगे ह्रासमान। एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर केवल छोटी है 0 के तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे निरंतर ह्रासमान। मैंने इसके बाद एक कंडीशन और बताया था कि अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आती है तो फलन ना तो वर्तमान होगा ना ही ह्रासमान होगा। ठीक है, तो मैंने ये आपको 5 कंडीशन बताए थे। अगर आप इन 5 कंडीशन को अच्छे से समझ गए हैं तो आप इस प्रश्नावली को बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में पहला। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में पहला, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आर पर एफ एक्स बराबर इतने से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। ध्यान दीजिए, कह रहा है निरंतर वर्धमान है, यानी हमको ये कंडीशन लेके आना है। एफ डैश एक्स का मान निकालना, अगर वो 0 से बड़ा आ गया तो क्या बोलेंगे, कहेंगे ये निरंतर वर्धमान है। तो पहले क्या करेंगे, एफ एक्स की जो वैल्यू उसको उतारेंगे। क्या वैल्यू है, एफ एक्स बराबर 3x + 17, यही है ना, है कि नहीं। देखिए यहाँ पे डैश है, इसका मतलब अवकलन किया गया है, तो इसका भी अवकलन करेंगे। यहाँ पर यक्स है तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो आप लिख सकते हैं यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे अवकलन करोगे यहाँ पे एफ डैश यक्स हो जाएगा। 3x का अवकलन करोगे तो आएगा 3, 17 का अवकलन करोगे तो आएगा 0। उसके बाद एफ डैश यक्स बराबर 3 में 0 जोड़ोगे तो आएगा 3। ठीक है, ध्यान से आप देखो, इस पूरे में कहीं यक्स नहीं है कि नहीं। और कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आर पर, आर माने क्या होता है, वास्तविक संख्या। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वास्तविक संख्या क्या होता है, माइनस संख्या। कोई भी संख्या है अगर वो माइनस में है, संख्या है माइनस में है और रूट में है तो वो होती है काल्पनिक संख्या। और अगर इन्हीं संख्याओं को छोड़ दिया जाए तो बाकी दुनिया में जितनी भी संख्याएं बचती हैं उनको बोलते हैं वास्तविक संख्या। जैसे रूट में -3 क्या है, काल्पनिक संख्या। रूट में -4 क्या है, काल्पनिक संख्या। रूट में -7 क्या है, काल्पनिक संख्या। लेकिन केवल -7 क्या है, तो ये वास्तविक संख्या है। ठीक है, देखिए 0 भी वास्तविक है, 1 भी वास्तविक है, 2 भी वास्तविक है, 3 भी वास्तविक है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक आप जाओगे ना तो वास्तविक ही मिलेगा। अब बैक में आओगे, -1 -2 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक आओगे तो ये आपको क्या मिलेगा, ये वास्तविक संख्या ही मिलेगा। यानी रूट के अंदर अगर माइनस वाली संख्याओं को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी संख्याएं मिलेंगी वो संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है आर पर, तो हम लोग जानते हैं कि जो यक्स है, ये यक्स है, वो एलिमेंट है किसका, आर का। यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि जो आर है वो, जो यक्स है वो आर है, यानी आर पर कह रहा है तो यक्स एलिमेंट रहेगा आर का। ठीक है, अब आर देखिए यहाँ पे यक्स सही नहीं है तो आर का आप एक्स का कोई भी मान रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों, जब यहाँ पे यक्स सही नहीं तो यक्स का आप कोई भी मान रख लो, अरे आर का कोई भी मान यहाँ पुटअप कर लो तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू 3 ही तब भी रहेगी। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि चूंकि तब भी क्या रहेगी, रखने के बाद भी क्या रहेगी, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 3 ही रहेगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या एफ डैश एक्स की वैल्यू 3 से बड़ा है,
तो बिल्कुल बड़ा है कि नहीं? अरे बराबर, जीरो के बराबर भी नहीं है, जीरो से छोटा भी नहीं है। तो जीरो से अगर छोटा होता तो हरासमान होता, तो यहाँ पे हरासमान होने का कोई कंडीशन पैदा ही नहीं होता है, क्योंकि एक्स की वैल्यू जो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ी है। तो आप साफ साफ कह सकते हो कि चूँकि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, बड़ी है किसे, जीरो से। ध्यान दो आप, एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है, और जब भी एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है, ये कंडीशन होता है, तो फलन होता है निरंतर वर्धमान। लेकिन अगर जीरो के बराबर भी होता तो सिर्फ और सिर्फ होता वर्धमान। ठीक है, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो के, तो इसे बोलते हैं क्या, फलन निरंतर वर्धमान है। आप कह सकते हो कि हाँ फलन निरंतर क्या है, वर्धमान है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, और 2 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि r पर एफ एक्स बराबर e के पावर 2x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। ये भी वही क्वेश्चन कह रहा है, निरंतर वर्धमान है। तो निरंतर वर्धमान का क्या कंडीशन होता है कि एफ डैश एक्स बड़ा होता है जीरो के, क्योंकि निरंतर वर्धमान है। ठीक है, देखो निरंतर को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो अगर स्ट्रिक्टली आया तो उसको बोलते हैं क्या, निरंतर। चलते हैं आगे देखते हैं। सबसे पहले एफ डैश एक्स का मान निकालोगे तो जो एफ एक्स की वैल्यू है उसको उतारो, क्या है, एफ एक्स बराबर ई के पावर क्या है, 2x है कि नहीं। तो एफ डैश एक्स निकालना है, तो यहाँ पे x है, तो क्या करोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पे यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो एफ डैश एक्स अवकलन करोगे तो ई के पावर 2x, डिफरेंशिएट करोगे तो ई के पावर 2x ही आ जाएगा। उसके बाद ई को ढक लोगे, जो ई है उसको ढकोगे, क्या दिख रहा है, 2x, और 2x का डिफरेंशिएट करोगे d/dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए एफ डैश एक्स बराबर यहाँ पे क्या है, ई के पावर 2x इंटू 2x का डिफरेंशिएट करोगे तो 2 ही आएगा कि नहीं। तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आई वो क्या है, 2e के पावर 2x, इतना आ गई एफ डैश एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब कह रहा है कि r पर, r माने क्या, जो x की वैल्यू है वो r है, x एलिमेंट किसका है, r का। अब हम लोग जानते हैं r माने क्या, अरे r माने कोई भी संख्या आप पुटअप कर दो, कुछ भी रख दो आप। r माने क्या, जीरो, अरे रूट के अंदर माइनस की संख्याओं को छोड़ दो, उसके बाद कुछ भी आप रख दो, 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, -1 रख दो, -2 रख दो, कुछ भी आप रख दो, रखो। तो रखने के बाद देखो क्या आता है, तो बहुत ध्यान से आप देख रहा। मैं पहले 0 रखता हूँ, ठीक है, यहाँ बगल में रख देता हूँ एफ डैश एक्स, मैंने x की वैल्यू क्या रखी, x की वैल्यू 0 रख दी, तो यहाँ पे जहाँ पर x है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे देखो 2 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे e हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा, e x की वैल्यू मैंने क्या रखा, 0, तो क्या हो जाएगा 2e, और 2 शून्य क्या आएगा, 0। ये e एक संख्या है और e के ऊपर 0 बैठा है, दुनिया में किसी भी संख्या के ऊपर 0 बैठा हो उसकी वैल्यू होती 1, तो 2 × 1 हो जाएगा, बराबर क्या आएगा, 2। यानी एफ डैश एक्स की यहाँ पे जो वैल्यू आई वो क्या आई, 2 आई। अब देखो 2 क्या है, 2 0 से बड़ा है कि नहीं है, तो बिल्कुल बड़ा है। तो वैसे ही आप 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 भी रखोगे, -1 रखोगे, माइनस कुछ भी आप रख लो, और कुछ भी अगर आप रखोगे ना, तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 0 से बड़ा ही आएगी, छोटी नहीं आएगी। अब देखो माइनस रख दो, अगर आप माइनस में रखना चाहते हो तो मैं -2 रख के आपको दिखा देता हूँ। रख लीजिए -2, तो जहाँ पर x है यहाँ पे वहाँ क्या रखोगे आप, -2 रखोगे, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आपने -2 रखा है, बराबर। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे e तो हो गया e, हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पे देखो 2 है तो लिख दिया 2, x की वैल्यू आपने क्या रखा, -2 रखा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 हो गया, e के पावर e 2 दुनाई क्या हो गया, -4 हो गया, हुआ कि नहीं। फिर हो गया 2, ये e के पावर -4 है, नीचे आएगा तो -4 प्लस में हो जाएगा, वो क्या आएगा, e के पावर +4, ठीक है। अब e एक संख्या है, e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है, देखो 2 है, ये भी एक संख्या है, भाग करोगे तो कभी ना तो 0 आएगा ना तो 0 से कम आएगा, एक पॉजिटिव संख्या आएगी, आएगी नहीं आएगी। तो पॉजिटिव संख्या आएगी तो वो 0 से बड़ी ही है, यानी आप यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी रख दो तो जो एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी वो यही रहे, ये हमेशा 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। तो कह सकते हो चूंकि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। ध्यान दो आप, x की वैल्यू जब r रखोगे, r माने कोई संख्या रखोगे, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब 0 से बड़ी आएगी तो पॉजिटिव रहेगी, और पॉजिटिव रहेगी तो चूंकि अगर इतना है तो कह सकते हो कि एफ डैश एक्स बड़ा है, क्योंकि पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है बड़ा रहेगा 0 के। और अगर ये कंडीशन आ गया, ये कंडीशन आया तो क्या होगा,
जो फलन है वो निरंतर वर्धमान है। तो आप कह सकते हो कि इसीलिए फलन क्या है, निरंतर वर्धमान है। ठीक, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, और 3 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए f(x) बराबर sin x से प्रदत्त फलन। मैं बता दूं इतना यहाँ पे निरंतर वर्धमान रहेगा, यहाँ पे रहेगा निरंतर ह्रासमान। ठीक है, निरंतर भी था, मैंने नहीं लिखा, थोड़ा गलती कर दिया। यहाँ पे निरंतर रहेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ठीक है, और तीसरे में कह रहा है, सी में कह रहा है कि 0 पाई में ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है। अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम लोग पहले ये समझेंगे कि ये क्या है। तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं अंतराल की बात करूं तो अंतराल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है खुला अंतराल और एक होता है बंद अंतराल। इसको बोलते हैं बंद अंतराल, इसको बोलते हैं खुला अंतराल। बंद, देखो अंतराल का मतलब होता है, अगर मैं कह दूँ 5, 12, तो इसका मतलब ये होता है कि 5 से लेकर के 12 तक के जितने भी लोग हैं सारे लोग इसमें आएंगे। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 5, 12, तो यह इसका भी मतलब होता है कि 5 से लेकर 12 तक जितने भी लोग हैं वो सारे यहाँ पे आएंगे। लेकिन खुले अंतराल का मतलब होता है कि 5 और 12 इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मतलब 5 और 12 शामिल नहीं है। लेकिन बंद अंतराल का मतलब होता है कि इसमें 5 और 12 भी क्या है, शामिल है। जैसे इसकी वैल्यू 5 से लेकर 11 तक जाओ, लेकिन 5 और 12 को छोड़ दो तो क्या आएगा, 6, 7, 8, 9 और 10 और 11, यही तो आएगा। क्यों नहीं आएगा? लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसमें 5 और 12 दोनों इन्वॉल्व होगा, यानी अगर इसमें लेंगे तो इसमें 5 भी ले लेंगे और 12 भी ले लेंगे। ठीक है, तो ये रहा खुले अंतराल का मतलब और ये रहा बंद अंतराल का मतलब। खुले अंतराल को ऐसे भी लिख सकते हो, यही है ना, तो इसको ऐसे कर सकते हो, ये ऐसे 5, 12, तो खुले अंतराल को ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से लगा पाएंगे। तो आइए देख लेते हैं। देखिए कह रहा है f(x) बराबर इतना है, कह रहा है एक बार इस अंतराल में सिद्ध करो क्या है, वर्धमान, निरंतर वर्धमान है। इस अंतराल में सिद्ध करो निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, तो पहले जो फलन दिया उसको उतारो। फलन क्या दिया है, फलन दिया f(x) बराबर sin x, तो फलन को उतार लेता हूँ। f(x) बराबर क्या, sin x। ठीक है, देखो यहाँ पे x है तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो आप लिख सकते हो कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे करोगे तो ये हो जाएगा f'(x), और sin x का अवकलन करोगे तो क्या आएगा, cos x। इतना आएगा कि नहीं आएगा, तो इतना बिल्कुल आएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, आप हो गया अब इतना। इसके बाद कह रहा है a में सिद्ध करो निरंतर वर्धमान है। तो पहले a के लिए ले लेते हैं। a के लिए क्या करना है, इतने में सिद्ध करना है कि निरंतर वर्धमान है। तो पहले फलन को लिखो, f'(x) बराबर क्या है, cos x। ठीक है, अब ध्यान दो कि यहाँ पर जो x की वैल्यू रखनी है वो इसी अंतराल के बीच में रखनी है, यानी जो x है वो एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, इसी अंतराल का, 0, π/2। यानी x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, x की वैल्यू π/2 नहीं हो सकती है। पाई माने 180 होता है, 180 में 2 का भाग करोगे तो 90 आएगा। तो x की वैल्यू 0, 90 नहीं हो सकती, बल्कि 0, 90 के बीच में हो सकती है। ठीक है, यही तो है। तो अब आप 0 और 90 के बीच में कुछ भी आप यहाँ पे रख सकते हो। इस फलन में x के स्थान पे 0 और 90 के बीच में कुछ भी आप रख सकते हो। तो 0 और 90 के बीच में 60 आता है कि नहीं, तो मैं x की वैल्यू 60 रख लेता हूँ, यहाँ बगल में रख लेता हूँ। 60 माने क्या, 60 को बोलते हैं π/6। तो f'(x) की वैल्यू होती है, वो 60 की वैल्यू होती है π/6, तो मैं रख लेता हूँ π/6 और बराबर cos x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी π/6। समझो आप, मैंने x की वैल्यू क्या रखा, 0 और 90 के बीच में रखा 60, तो x के स्थान पे यहाँ भी 60 हो गया, x के स्थान पे यहाँ भी 60 हो गया। ये बगल में है, बस मैं केवल आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे फलन π/6 और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, यही होती है ना। क्यों, अब आप ध्यान दो कि जो f इतने की वैल्यू आई, 1/2 आई, ये पॉजिटिव है कि नहीं है कि नहीं। वैसे ही आप 0 से 90 के बीच में कोई भी मान रख दो, हर मान के लिए क्या होगा, f'(x) की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और अगर पॉजिटिव है तो 0 से बड़ी है कि नहीं, तो 0 से बिल्कुल बड़ा है, f'(x) बड़ा है 0 के। समझो आप, 0 के बराबर भी नहीं हो सकता। ये आप कोई भी वैल्यू रखो 0 के बराबर भी नहीं आएगा, केवल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो 0 से बड़ा होगा, और 0 से जैसे बड़ा हुआ, ध्यान दो आप, अगर 0 के बराबर होता तो वर्धमान भी हो जाता, लेकिन 0 से सिर्फ और सिर्फ बड़ा है, तो ये क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा। तो यहाँ पे रहेगा निरंतर वर्धमान, तो ये चीज़ सिद्ध हो गया। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि चूंकि इतना है इसीलिए
ये जो फलन है ये क्या है, निरंतर वर्धमान है। तो ये रहा क्वेश्चन में पहला। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में दूसरा माने क्या, बी देखेंगे। तो सबसे पहले जो फलन है जो डिफरेंशिएट किया गया था इसको उतार लेते हैं। ये क्या है, एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स, इसको मैंने उतार लिया, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पे जो x की वैल्यू हमको रखनी है वो इस π/2 माने 90 और 180 के बीच में रखनी है। यानी यहाँ पर जो x एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है x, π/2 और पाई का। π/2 माने 90 होता है, पाई माने होता है 180। देखिए ये अंतराल खुला है, इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो 90 180 नहीं हो सकती है, बल्कि 90 180 के बीच में होगी, ठीक है, यही तो होगा। तो यहाँ पे 90 180 के बीच में आप कुछ भी रख सकते हो, तो मैं रख लेता हूँ 135, और क्या आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितना रख रहा हूँ, 135 रख लो आप। तो यहाँ पे x के स्थान पे 135 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे cos है तो cos हो जाएगा, x के स्थान पे 135 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए आप, तो आएगा ये cos 135 को आप लिख सकते हो क्या कि 90 प्लस 45। यहाँ पे 90 है तो cos बदल जाएगा साइन में, किसमें बदल जाएगा, तो cos बदल जाएगा साइन में। और cos जो है इसका सेकेंड चतुर्थांश में वैल्यू क्या होती है, निगेटिव, तो ये हो जाएगा निगेटिव और ये हो जाएगा 45। यानी cos 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। माइनस साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, तो होगी 1/√2। अब ध्यान दो आप, एफ डैश इतने का जो वैल्यू है वो निगेटिव आया कि नहीं है, अगर निगेटिव है तो वो 0 से कम होगी। वैसे ही 90 180 के बीच में आप कोई भी वैल्यू रख लो तो ये वैल्यू क्या होगी, हमेशा निगेटिव ही आएगी। तो आप कह सकते हो कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आई वो क्या आई, निगेटिव आई। समझ रहे हो ना बिंदा। तो अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर निगेटिव आई तो चूंकि ये क्या है, ये 0 से छोटा नहीं है, तो आप कह सकते हो चूंकि एफ डैश एक्स क्या है, छोटा है 0 के। समझो आप, एफ डैश एक्स क्या है, 0 से छोटा है। तो अगर एफ डैश एक्स 0 से छोटा है तो क्या होगा, समझो, बराबर भी नहीं है, छोटा है। अगर बराबर होता और 0 से छोटा भी होता तो ये वर्धमान ह्रासमान होता, लेकिन केवल और केवल छोटा है तो ये हो जाएगा निरंतर ह्रासमान, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन ए को भी देखा, जो ये था वो निरंतर वर्धमान था, बी क्या है, निरंतर ह्रासमान है। क्वेश्चन नंबर उसी में सी कह रहा है कि 0, में ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है। ध्यान से आप देखना, ध्यान से आप देखो, क्या देखो कि 0, माने क्या, 0 से 180 के बीच में, 0 से 180 के बीच में, 0 से 180 के बीच में कह रहा है बताइए ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है। तो 0 से 180 के बीच में 0 से 90 तो आता है और 90 से 180 भी तो आता है, क्यों। तो हमने देखा कि 0 से 90 के बीच में वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है, और 90 से 180 के बीच में निरंतर ह्रासमान है। समझ रहे हो आप, मतलब 0 से 180 के बीच में निरंतर वर्धमान भी है, निरंतर ह्रासमान भी है। और अगर दोनों है, समझो आप, उसी में दोनों है। क्या देख रहे हो, ध्यान से आप देखना, 0 से 180 के बीच में 0 से 90 तक वर्धमान था कि नहीं। तो 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में क्या है, ह्रासमान है। तो 90 से 180 के बीच में वर्धमान नहीं होगा, क्यों, और 0 से 90 के बीच में ह्रासमान नहीं होगा। तो क्या देख रहे हो, मतलब 0 से पाई में अगर 0 से लेके 180 तक देखा जाए तो ये ना तो पूरी तरीके से ह्रासमान होगा ना तो पूरी तरीके से वृद्धिमान होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि 0 से पाई के बीच में ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। आप साफ साफ कह सकते हो कि हमने देखा कि 0 से पाई के बीच में, 0 से 90 के बीच में क्या है, निरंतर वर्धमान आया, 90 से 180 के बीच में क्या है, निरंतर ह्रासमान आया। इसीलिए 0 से पाई के बीच में दोनों एग्जैक्टली नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 से 90 के बीच में तो वर्धमान है, लेकिन 90 से 180 के बीच में वर्धमान नहीं रहेगा। 90 से 180 के बीच में क्या है, ह्रासमान था निरंतर, लेकिन 0 से 90 के बीच में निरंतर ह्रासमान नहीं होगा। इसीलिए 0 से 90 के बीच में ये ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें इतना द्वारा प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है, निरंतर ह्रासमान है। क्या निकालना है, अंतराल निकालना है, समझो आप। तो अंतराल जब भी निकालना होगा तो पहले इसका डिफरेंशिएट करो। क्या है, एफ एक्स बराबर 2x² माइनस 3x। सबसे पहला काम यहाँ पे x है, x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा एफ डैश x। यहाँ पे 2 है, x² का अवकलन करोगे तो 2x आएगा, माइनस 3x का अवकलन करोगे तो 3 आएगा।
और फिर क्या होगा एफ डैश एक्स बराबर 2 दूना कितना 4x और यहाँ पे -3। ठीक है, समझो आप जब भी हमको अंतराल निकालना रहेगा तो इतना करने के बाद जो एफ डैश एक्स है इसकी वैल्यू आप 0 कर दोगे, इतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि हमको अंतराल निकालना है तो चूँकि कुछ नहीं, इसकी वैल्यू 0 कर दो सीधे, तो 0 करोगे तो यहाँ पे 0 ऐसे लिख दो आप, चूँकि रखो इसकी वैल्यू 0 कर दो, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4x और -3। ठीक है, इतना हो गया ना। अब फिर क्या होगा 4x ये इधर आएगा तो बराबर 3 हो जाएगा। आप x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू क्या आएगा 3/4 आएगा। ठीक है, अब आप ये चीज़ अच्छे से समझ गए होगे। तो अगर आप ये चीज़ अच्छे से समझ गए हो तो बहुत ध्यान से आप देखो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास एक माइनस इनफाइनाइट है और एक प्लस इनफाइनाइट है, और दुनिया की जो सारी संख्याएं हैं इन्हीं के बीच में भरी पड़ी हैं। यहाँ बीच में 0 होता है, इतना होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल। तो हमको 0 नहीं याद रखना है, बस हमको ये ध्यान रखना है कि x बराबर 3/4 ये पॉजिटिव में आया है, तो पॉजिटिव में आया है इसका मतलब 0 के कहीं इधर होगा दाएं साइड में। अगर नेगेटिव में आया होता तो 0 के इधर होता। तो x बराबर जो इतना है वो पॉजिटिव आया, मतलब 0 के दाएं साइड में होगा। तो मान लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 3/4। समझो आप, यानी माइनस इनफाइनाइट से लेके 3/4 तक और 3/4 से प्लस इनफाइनाइट तक हमारे पास 2 अंतराल बन रहे हैं। ध्यान दो, पहला अंतराल माइनस इनफाइनाइट से क्या 3/4 तक, ये खुले अंतराल में रखना है, इसको बहुत ध्यान देना आप, खुले अंतराल में रहेगा। और दूसरा क्या बन रहा है 3/4 से इनफाइनाइट तक, तो आप कह सकते हो 3/4 से इनफाइनाइट तक। हमारे पास 2 अंतराल बन रहे हैं, क्यों नहीं बन रहे 2 अंतराल। अब एक बार इस अंतराल में देखना है कि देखो कह रहा है कि निरंतर वर्धमान है, निरंतर ह्रासमान है, तो देखना है कि किस में वर्धमान आ रहा है, किस में ह्रासमान आ रहा है। ठीक है, तो चूंकि आप कह सकते हो चूंकि अंतराल कितना कितना है, अंतराल है माइनस इनफाइनाइट से 3/4 तथा 3/4 से इनफाइनाइट तक, हमारे पास 2 अंतराल है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से आप देखिए आप जो एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाले थे वो कितना आया था, यहाँ बगल में देख रहा हूँ स्पेस नहीं है। तो देखिए जो एफ डैश एक्स की वैल्यू आई थी वो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी 4x - 3 आया था। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आई थी 4x - 3 आया था कि नहीं आया था, बिल्कुल आया था। अब देखिए आप एक बार इस अंतराल में देखोगे, एक बार इस अंतराल में चेक करोगे किस अंतराल में क्या क्या आ रहा है। तो एक बार ये अंतराल ले लो तो आप कहोगे कि जो x है x एलिमेंट है इस अंतराल का, माइनस इनफाइनाइट गामा 3,4। ठीक है, अब देखिए जो x एलिमेंट है वो माइनस इनफाइनाइट से 3/4 का एलिमेंट है। इसका मतलब होता है कि जो x की वैल्यू है वो माइनस इनफाइनाइट नहीं है, 3/4 भी नहीं है, क्योंकि अंतराल क्या है खुला है, बल्कि इसके उसके बीच में जो वैल्यू है वो x की वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी माइनस इनफाइनाइट से 3/4 के बीच में होगी। तो इसी में देखिए 0 भी आ रहा है, बहुत सारी संख्याएं आ रही हैं। ठीक है, तो जो भी मन में आया आप यहाँ पे x के स्थान पे रख सकते हो आप। तो मैं एक संख्या रख रहा हूँ 0, क्योंकि 0 भी इसी के बीच में आ रहा है, इसको हम मन में रखते हैं। ठीक है, तो मन में जब रखेंगे तो ध्यान दीजिए आप x की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 4x की वैल्यू 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, -3, और 0 में से जब 3 घटाएंगे तो -3 ही आएगा, यानी यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है माइनस में आ रही है। वैसे ही इसके बीच में आप कोई भी संख्या रख लो, मतलब इस अंतराल के बीच में कोई भी संख्या आप इसमें रख लो x का मान, तो जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव ही आएगी। और निगेटिव आ रही है इसका मतलब क्या कि निगेटिव 0 से बड़ी होती है कि नहीं, 0 से बड़ी होती है कि छोटी होती है। तो क्या होगा एफ डैश एक्स जो है वो क्या होगा 0 से छोटा होगा कि नहीं होगा। यानी इस अंतराल में जो ये फलन है वो क्या है निरंतर, 0 से केवल छोटा है, बराबर नहीं आएगा। तो क्या रहा निरंतर ह्रासमान है। तो जब भी निरंतर ह्रासमान होगा, ध्यान दो आप, निरंतर ह्रासमान होगा, ये दूसरा क्वेश्चन है उसी में बी वाला है, निरंतर ह्रासमान होगा तब हमारा अंतराल ये होगा। समझ रहे हो ना। चलते एक बार और देख लेते हैं, यही है ना एफ डैश एक्स बराबर इतना है। तो एक बार इस अंतराल के लिए चेक करोगे, यहाँ पे चेक कर रहे हैं, जगह नहीं है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। देखिए जो एफ डैश एक्स की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, तो वो आई थी 4x - 3। ठीक है, तो पहले अंतराल के लिए तो हम लोगों ने चेक कर लिया, इस अंतराल के लिए चेक करते हैं 3,4 और इनफाइनाइट के लिए। ठीक है, तो कहेंगे जो x है वो एलिमेंट है किसका 3,4 और इनफाइनाइट का।
इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि x की जो वैल्यू है वो -3 नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है, बल्कि इसके और इसके बिल्कुल बीच में है। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में है, ध्यान दीजिए आप। तो इसके बीच में आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, अपने मन में ही पुट करिएगा, इसमें रखिएगा मत। ठीक है, मतलब रखिए इसमें, लेकिन मन में रखिएगा, मतलब जब सवाल आप लगाइएगा तो वहाँ पे मत रखिएगा। ठीक है, तो आप इसको मन में रखेंगे तो मान लीजिए इसके बीच में एक संख्या 1 भी आ रहा है, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, तो मैं 1 रख ले रहा हूँ। ठीक है, तो जब एक रखेंगे आप तो एफ डैश देखिए x की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे, तो 4x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 4 करने में 4, 3 घटेगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। 2 रख लो, 4 दूना 8, 8 में 3 जाएगा 5 आएगा। तो आप इसके और इसके बीच में कोई भी संख्या रखोगे ना तो एफ डैश की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी, यानी एफ डैश एक्स। इसके बीच में कुछ भी रख लो, एफ डैश इसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। और पॉजिटिव है तो 0 से बड़ी है कि नहीं? तो बिल्कुल 0 से क्या है? बड़ी है। और जब 0 से बड़ी होगी तो क्या होता है? निरंतर वर्धमान। और जब निरंतर वर्धमान था, देखिए जब निरंतर वर्धमान था तो अंतराल क्या होगा? अंतराल ये होगा, यानी 3, 4, इनफाइनाइट। ठीक है, तो जब भी अंतराल पूछेगा तो सबसे पहला काम क्या करोगे? आप जो फलन दिया रहेगा उसका करोगे आप डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करने के बाद जो एफ डैश एक्स को 0 पर मान लोगे, मानने के बाद आप क्या करोगे? x का मान निकालोगे। जब x का मान आएगा तो ऐसे देख लेना कि माइनस इनफाइनाइट लेना, एक बार प्लस इनफाइनाइट लेना, उसके बीच में देख लेना संख्या कहाँ पे है। इसके बाद दो अंतराल ऐसे से बना देना। ठीक है, और देखना किस पे निरंतर वर्धमान आ रहा है, किस पे निरंतर ह्रासमान आ रहा है। जिसके लिए ह्रासमान आएगा उसके लिए वो अंतराल, जिसके लिए वर्धमान आएगा उसके लिए वो अंतराल। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि निरंतर ह्रासमान के लिए ये अंतराल आया और निरंतर वर्धमान के लिए ये अंतराल आया। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन 4 तक के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से देख लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में रहने देते हैं क्वेश्चन 4 तक, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी पहले से बहुत बड़ा हो गया है। बाकी जो 4 के बाद के क्वेश्चन बच रहे हैं उनको हम देखेंगे एक नए वीडियो में। तो अगर वो वाला वीडियो नीचे कहीं दिख रहा है आपको तो वहाँ से आप देख लीजिए, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए कैसा लगा ये वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप लोग अपना प्यार हमारे पैसे बनाए रखिए।